कभी सीरियसली सोचा है हम अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इमेजिनेशन में जीते हैं? रियल प्रॉब्लम्स कम होती है, इमेजिन्ड जजमेंट ज्यादा होती है। लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस सिंपल है बट इसने कितने लोगों को रोक रखा है। मैं भी उनमें से एक था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के सामने कुछ बात करनी ट्राई की थी। रूम में सिर्फ मैं था, कैमरा था और साइलेंस। फिर भी मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मानो मुझे ही देख रही है, जैसे हर वर्ड जज होगा, हर एक्सप्रेशन एनालाइज होगा। और रिजल्ट, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, एडिट की और डिलीट कर दी, क्योंकि दिमाग में एक ही आवाज थी, लोग क्या सोचेंगे। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, लास्ट टाइम कब मैंने किसी और के ऑकवर्ड वीडियो के बारे में 3 दिन तक सोचा था? कब मैंने किसी और को जज करके उसे परमानेंट मेमोरी बना लिया? कब मैंने किसी रैंडम बंदे को देख के उसकी गलती याद रखी थी? ऑलमोस्ट कभी नहीं। तो फिर मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ कि लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे? ये जो फीलिंग होती है ना कि सब देख रहे हैं, साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं। हम सबको लगता है स्पॉटलाइट हम पर है, पर सच ये है हर किसी को लगता है स्पॉटलाइट उस पर है। इसीलिए एक्चुअल में कोई किसी को इतना डीपली ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा। सब अपनी लाइफ के हीरो है, तुम भी, मैं भी। और जब हर कोई हीरो है तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है दूसरों की स्टोरी डिटेल में देखे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कोर्ट रूम बना लेते हैं। जज भी हम, लॉयर भी हम और ऑडियंस भी हम। और फिर खुद को ही गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं कुछ स्टार्ट करने से पहले। स्ट्रेंज है ना? सच थोड़ा हार्श है बट लिबरेटिंग भी। लोग उतना केयर नहीं करते। हाँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कंपेयर भी करेंगे, पर उनकी लाइफ में भी इतना कुछ चल रहा होता है कि तुम उनके परमानेंट टॉपिक नहीं बन सकते। कल वो किसी और पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर किसी और पर, फिर अपने पर। और तुम अब भी वही खड़े हो क्योंकि तुमने सोचा शायद लोग जज करेंगे। अगर लोग इतना केयर ही नहीं करते तो तुम फ्री हो। फ्री टू स्टार्ट इम्परफेक्टली, फ्री टू पोस्ट विदाउट ओवर एडिटिंग, फ्री टू स्पीक विदाउट रिहर्सिंग एवरी लाइन फॉर द 20 टाइम्स, फ्री टू लुक स्टूपिड फॉर अ व्हाइल। ग्रोथ थोड़ी ऑकवर्ड होती है, पर ऑकवर्ड फेज परमानेंट नहीं होता, ओवर थिंकिंग परमानेंट बन जाती है। हाँ, एक चीज और, कभी कभी हम लोग क्या कहेंगे के पीछे अपना फियर हाइड कर देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम जजमेंट का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है फेलियर का, रिजेक्शन का, कंपैरिजन का। पर हम उसको सिंपल बना देते हैं। लोग क्या कहेंगे, ब्लेम शिफ्ट हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। लेकिन जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि लोग उतना केयर नहीं करते, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस तुम्हारे पास आती है। अब एक्सक्यूज कम हो जाते हैं और डिसीजन तुम्हारा है। रुकना भी तुम्हारा चॉइस, स्टार्ट करना भी तुम्हारा चॉइस, क्योंकि ऑडियंस उतनी सीरियस नहीं है जितना तुमने इमेजिन किया था। और पता है सबसे पीसफुल पार्ट क्या है? जब तुम रियलाइज करते हो कि दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, बस तुम पर फोकस्ड भी नहीं है, तब तुम हल्का फील करते हो, जैसे अननेसेसरी वेट उतर गया। अब तुम इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे, बस एक्सप्रेस करने के लिए जी रहे हो, और वो फ्रीडम रियल है। नेक्स्ट टाइम जब दिमाग बोले यार लोग क्या कहेंगे, मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछना, सच में या मैं बस ओवर थिंक कर रहा हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सिंपल होगा, कुछ नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे भी तो कल तक भूल जाएंगे। तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? सीरियसली क्यों रुक रहे हो? नोबडी केयर्स अगर तुम सही एंगल से देखो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम है।